इस्फान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग से आ रही है, जहां पर खिलनमर्ग इलाके में बर्फानी तूदे की जद में कई शिकार आए हैं, जबकि एक शिकार की मौत हुई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडूरी खिलनमर्ग इलाके में एक बर्फानी तूदा गिराया, जिस दौरान बर्फानी तूदे की जद में मुतअद्दिद गैर मुल्की शिकार आए थे। इस दौरान मकामी सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक गैर मुल्की सयाह की लाश बरामद हुई है। इसके अलावा 5 गैर मुल्की शिकार को बचा लिया गया है। मकामी गाइड जो मकामी वहां पर लोग हैं शिकार, उनका कहना है कि खिलनमर्ग कंगडूरी इलाके में बर्फानी तूदा गिराया, जिसकी जद में कई शिकार आए और एक शिकार की मौत वाक़या हुई है, जबकि 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने वहां से रेस्क्यू कर लिया और उन्हें जिंदा निकाला गया है। उन्होंने कहा कि जो शिकार की मौत वाक़या हुई है वो एक गैर मकामी है, गैर मुल्की है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में रेस्क्यू टीम की जानिब से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा एडिशन शुरू हुआ और इस खेल इवेंट में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से तकरीबन 400 खिलाड़ी शिरकत कर रहे। इधर दूसरी जानिब से इंतजामिया की जानिब से कहा गया है जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शिरकत के लिए आए वहां पर खिलाड़ी थे वो सही सलामत है और वो महफूज है। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये गुलमर्ग का इलाका है जहां पर कंगडूरी इलाके में बर्फानी तूदे की जद में कई शिकार आए थे, जिसमें से एक की मौत हुई है। खिलनमर्ग इलाका है। ताम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल की जानिब से कहा गया है कि जो खेलो इंडिया एथलीट्स हैं जो इसमें शिरकत के लिए आए थे बीरून रियासत से, बीरून मुल्क से, वो सभी सही सलामत है, बाहिफाजत है। ताहम एक शिकार की मौत हुई है बर्फानी तूदे की जद में जो आए थे। 4 से 5 शिकार आए थे। फिर उसके बाद ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें पुलिस के साथ साथ वहां पर मकामी लोग और इंतजामिया के लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद ही एक स्कैर को वहां से उसकी लाश निकाली गई है, जबकि 4 से 5 स्कैर्स को वहां पर जिंदा निकाला गया है जो सही सलामत है। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ताम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल की जानिब से कहा गया है कि जो भी खेलो इंडिया में शिरकत के लिए एथलीट्स आए थे वो सभी सही सलामत है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं गुलमर्ग, जहां हमारे साथ इस वक्त इशफाक अहमद है। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है जो बर्फानी तूदा गिराया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक की मौत हुई है, 4 से 5 को रेस्क्यू किया गया। अभी जो ताजा सूरत हाल है क्या कुछ है? मुकाम गुलमर्ग की इस अपर्वत की चोटी की बात करेंगे। बिल्कुल हम इस चोटी पर मौजूद हैं और ठीक 500 मीटर नीचे जो एरिया है यहीं पर वो एवलांच है, यहाँ पर आया यहीं पर यहाँ पर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखते हैं यहाँ पर जो स्टीयर्स है वो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है आ रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से दे दूंगा कि इसी अफरोज चोटी पे यानी कि जिसको जहाँ पर छूल के नाम से जाना जाता है, इसी छूल एरिया में जो है अचानक आज बाद दोपहर जब थोड़ी सी धूप खिली और उसके बाद यहाँ पर जो है बर्फानी तोदा D3 का तोदा जो है वो गिर आया है, जिसमें 6 लोग जो है जो गैर मुल्की थे वो इसमें फंसे थे और उसके जाके जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने फौरन जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और कुल मिला के अभी तक जो है 4 लोगों को इसमें रेस्क्यू किया गया है और एक की मौत जो है वो वाकया हुई है, जिसकी अभी तस्दीक भी है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। और गवर्नर साहब इस एरिया के हवाले से बताएंगे, गुज़श्ता साल भी यहाँ पर जो है इसी एरिया में 2 से 3 एवलांच जो आए थे D1 और D2 के, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं बदकिस्मती से ये एवलांच जो यहाँ पर आया है इसमें एक की मौत और एक जो है जख्मी हुआ है। मेरा फिलहाल 4 को बचा लिया गया है, लेकिन खेलो इंडिया का जो खेल जो है मुनक्कद यहाँ पर हो रहा था, ये बिल्कुल यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर ठीक 800 मीटर की दूरी पर जो है ये एवलांच आया है, लेकिन बदकिस्मती हम ये कहेंगे कि इसमें एक की जान चली गई है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी खिलाड़ी जो मुंतजमीन गुलमर्ग की सफर और चोटी पर आज मौजूद है, क्योंकि आज एल्पाइन और नार्डिक स्की का इवेंट यहाँ पर था, वो सारे जो है सेहत सलामत है और वो गुलमर्ग के फेज 1 पर जो है पहुंचाए गए हैं।
आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये शिकायत जो गैर मुल्की है, उसके साथ साथ जिन 4 लोगों को बचा लिया गया है, क्या वो भी गैर मुल्की थे? और ये भी खबर आ रही है कि उसमें से एक अभी भी मिसिंग है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर सुबह 6 लोगों का ग्रुप जो है ये ऊपरी पहाड़ी पे गया था और एक गाइड भी इनके साथ में था। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 4 लोग जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं और एक जो फॉरेन लेडी थी जिसको एयर बैग का इस्तेमाल जिनने किया और वो मौजूदा थी, तो सबसे पहले अवलांच में जो है बच निकली है। और उसी ने जो सारे डिटेल जो है सामने जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और टूरिज्म पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और जो यहाँ पर जो यहाँ के अधिकार है उनसे शेयर किए हैं कि कुल मिला के वो कितने लोग थे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक जो आदमी है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो यहाँ का लोकल है, वो क्योंकि इनके साथ में नहीं था, वो बिल्कुल गुलमर्ग के बाउल में पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पे गर्दिश करें कि एक मिसिंग है, लेकिन इस खबर की पूरी तस्दीक हम कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो लोग 6 लोग थे, वो 6 लोग जो है उनमें से एक जख्मी, एक इसमें मुर्दा पाया गया है और 4 लोगों को बड़ी सेहत सलामत जो है यहाँ के स्नो बाइक्स की अगर बात करेंगे उन लोगों को प्रायोरिटी जो है यहाँ पर दी जाती है। उन्हीं की मदद से तमाम जो हमारे विजुअल्स वक्त देख रहे हैं कि सीओ गुलमर्ग, एसडीपीओ गुलमर्ग और यहाँ पर सिविल इंतजामिया, इन्हीं लोगों ने उनको यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया है। इशफाक, आखिर पर जानना चाहूंगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या कि रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम हुआ है? देखिए, चूंकि इस वक्त भी अगर हम यहाँ पर गंडोला की स्कीप पेट्रोलिंग टीम है और महकमा सयाहत की स्कीप पेट्रोलिंग टीम है, क्योंकि वो इस एरिया को जो है जो एवलांच प्रोन एरियाज होते हैं सवेरे सवेरे यहाँ पर मिटिगेशन करते हैं। तो अब एवलांच जब आया है, मिटिगेशन के बावजूद भी यहाँ पर एवलांच आया है, तो अभी उनकी टीम जो है उस पूरी पहाड़ी को जो हमारे पीछे इस पहाड़ी है इसको यहाँ पर अभी मिटिगेट किया जाता है, इसको सर्च किया जा रहा है ताकि कोई सिक्योर जो है इनके साथ में तो वो पीछे फंसा ना हो, उसको भी बादल तो डिटेल जो है वो शेयर किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बाड़ी को यहाँ से जो है यहाँ पर D2 जो एवलांच आया था, यहाँ से बाड़ी को यहाँ पर जो गुलमर्ग का बाउल है वहां पर हेलीपैड के जरिए मुंतकिल किया गया है और तमाम जो अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इशफाक अहमद। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये खिलन मर्ग कोंगडूरी का इलाका है जहां पर बर्फानी तूदा गिरा है और बर्फानी तूदे की जद में 6 स्कायर आए थे जो बताया जा रहा है कि ये गैर मुल्की थे, जिनमें से एक स्कायर की मौत हुई है, एक जख्मी हुआ है, जबकि 4 को वहां से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ से जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो खेलो इंडिया एथलीट्स हैं, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था एडिशन कल से शुरू हुआ, इस सिलसिले में जो खेलने आए खिलाड़ी हैं मुल्की और गैर मुल्की, वो फिलहाल सही सलामत और महफूज है। तो उस समय तक एवलांच को आए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बट कुछ बच्चे जो ऊपर हमने देखे तो हमने उनसे पूछा तो बहुत ही वेग खबर मिली कि करीब कुछ लोगों के पास एबीएस था तो उन्होंने एबीएस खोल दिया था। अब लेकिन एग्जैक्टली कितने बच्चे ट्रैप हुए हम पता नहीं, मालूम नहीं। बट हम काफी देर से ऊपर से सर्च करते हुए बेसिकली रफ सर्च के साथ यहाँ आए। यहाँ तो नीचे किसी के मतलब अगर किसी ने बीपर पहना है तो उसके फंसे होने की आशंका नहीं, बट अगर बिना बीपर के कोई दबा है तो वी डोंट नो एक्चुअली। तो कितना एरिया आपने अभी जो है यहाँ पर ट्रेस किया है? हम जो आए लगभग यहाँ पर करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में नीचे की तरफ को आए, बाकी की टीमें ऊपर कर रही हैं। किस कंपनी से सर आपका? हम जेम से हैं, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग विंटर स्पोर्ट्स से। क्योंकि आपके पास काफी एक्सपीरियंस हो सकती है, तो क्या संदेश रहेगा जो यहाँ पर स्केयर्स आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, वी विल से कि हमेशा एबीएस आप पहन के रखिए, बिकॉज अगर एबीएस है और आपने सही टाइम पर ऑन कर लिया तो बचने के चांसेस बहुत हाई है। और दूसरा बीपर आप प्लीज कैरी करिए, सब लोग जो भी यहाँ स्की के लिए आते हैं, बिकॉज रिस्क जो है वो प्रॉब्लम है इसमें। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे बीपर है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इसको हम ऐसे खोलेंगे तो आप बर्फ में जो है नीचे नहीं डूबते। काफी टीम वहाँ पर ऊपर की तरफ के एरिया को ढूंढ रही है। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की टीम पूरी लगी हुई है। वी आर हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारे सेफ हों। हम लोग लगे हुए हैं, हम आपके साथ बाद में डिटेल शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं एसएचओ साहब और पूरी पुलिस की टीम भी मेरे साथ है, तो हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विल शेयर डिटेल। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है।
अब जरा बात जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की करते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अगरचे एक तरफ ट्रैफिक को बहाल किया गया है, तहम एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवेज का कहना है कि शाहरा पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए कोशिश जारी है और उम्मीद है कि चंद घंटों के बाद ही शाहरा पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। तहम पहले दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। उन्होंने शाहरा पर सफर करने वालों से अपील की है कि वो सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें ताकि सफर के दौरान उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कोशिश किया जाएगा जो गाड़ी दरमांदा है, स्टैंडर्ड व्हीकल है, उनको छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस में हम कोशिश करेंगे कि लाइट मोटर व्हीकल को निकाला जाए और बाद में फेस मैनर में हैवी मोटर व्हीकल को निकाला जाए, क्योंकि हर एक गाड़ी का चलना जरूरी है। तभी लोगों को थोड़ी दूर सर आपके माध्यम से मेरी उन लोगों से बहुत बड़ी गुजारिश है, हम एडवाइस इशू करते हैं और आप ड्रोन पर खड़े हैं, आप देखिए जहाँ जहाँ हमने बोला, चाहे वो रामपड़ी है, चाहे वो चमलवास है, चाहे वो किश्तवाड़ी पत्थर है, चाहे वो मिहाड़ है, दिलवास है, इंगनी है, गांगरू है, इन जो मकामात पर रोड को डैमेज हुआ है तो जिसको हमने बनाया है, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन कंपनी और ट्रैफिक पुलिस तो जिला पुलिस ने। लेकिन जो लोग फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करके कहीं और जाना होता है, किसी और जगह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, आप ट्रैफिक एडवाइजरी का पूरा पालन करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे इसलिए आप रास्ते फंस जाएंगे, आपको परेशानी होगी। और मैं आपके माध्यम से जो पैसेंजर गाड़ी के सेवान हैं, सुमो ऑपरेटर्स, इनोवा, टेम्पोस, वो भी अपने जो कस्टमर आया है, जो टूरिस्ट आया है, तो उसको फैक्ट्स को गलत ना बताएं। अगर रोड बंद है जम्मू में हाल्ट करें, उधमपुर में करें, ताकि जब आप निकलें आप भी पहुँचें, जब पहुँचेंगे वो भी इंजॉय करेगा और आपको। जम्मू कश्मीर में रोयत हिलाल के लिए मशावरती कमेटी तश्कील दी गई है जो माह रमजान और माह शवाल के चांद की रोयत का फैसला देगी। इस हवाले से मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम और मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने यह कमेटी तश्कील दी है, जिसमें उन दोनों के हमरा अलग अलग मकतब हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में दारुल रहीमिया के रहमतुल्लाह कासवी, कारवान इस्लामी के मौलाना गुलाम रसूल खामी, अंजुमन शेरी शिया के आगा सईद हसन, सऊदी औलिया के फयाज अहमद रिजवी, सादात इंटरनेशनल के सईद शबीर गिलानी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सईद असलम इंद्राबी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी, जबकि जम्मू से मौलाना नजीर अहमद कादरी और कश्मीर से अब्दुल हमीद नईमी भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में जहां सियासी जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियां जारी हैं, वहीं आज जम्मू में कांग्रेस की जानिब से कैंपेन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई है। मीटिंग के दौरान आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तबादुल ख्याल किया गया, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर ताराचंद ने कहा है कि मीटिंग का मकसद रियासती और जिला सतह पर कांग्रेस को मजीद मजबूत बनाया जाए और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अवाम के दरमियान जाकर अवाम को आगाह करेगी। इस मीटिंग का मकसद है कि हम अपने कैडर को गेरअप करेंगे। रियासती सतह पे और जिला सतह पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम जिला सतह पे भी अपनी कैंपेन कमेटीज जो हैं वो बनाएं, जो ब्लॉक वाइज जाके लोगों में पार्टी की कैंपेन करेंगी और जो लोकल मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उन मुद्दों को लोगों के सामने रखेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज और जो हमारी प्रदेश की कैंपेन कमेटी है। तो यही मकसद आज हमारा मीटिंग बुलाने का है कि हम अपने कैडर को जगह जगह। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर रफी अहमद मीर का कहना है कि उनकी जमात आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अकेले लड़ेगी और किसी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा, जबकि पार्लियामेंट्री बोर्ड उम्मीदवारों के नामों का फैसला करेगी और नामों से पहले जिला सदूर की राय ली जाएगी। तो मालूम है हमारी पार्टी का इनिकाद 4 साल कबल 8 मार्च को हुआ था,
तो सबसे पहला हमारे एजेंडा पर कल यही था कि यौम तहसीस हम मनाने जा रहे हैं, वो किस तरीके से मनाएंगे, कहाँ पर मनाएंगे, वो ज़ेर बहस बात थी। और उसके बाद इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इलेक्शंस आने वाले हैं पार्लियामेंट के, और हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुली इलेक्शन में आ जाएं। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और हर सीट पर लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपने वर्कर्स को रेडी रहने के लिए कहा है। तो जहां तक कैंडिडेट्स के नाम का ताल्लुक है, उसके लिए हमारे पास एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अगले 8-10 दिन में वो सदर जिला जो हमारे हर जिलों के हैं उनको नाम लेकर एक पैनल बन जाएगा 3-3, 4-4 नाम का, और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर कॉल लेकर उसके बाद ऐलान हो जाएगा इसके कैंडिडेट्स का। सभी पार्टियों के लिए चैलेंज बना है अनंतनाग की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि उसके साथ राजौरी पुश भी जुड़ गया है, वहाँ पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अनंतनाग भी इस साइड से आता है। तो आप समझते हैं कि वो चैलेंज है, और किस तरीके से आप इस चैलेंज को वहाँ पे टैकल करेंगे? स्ट्रेटजी क्या रहेगी अनंतनाग पार्लियामेंट के लिए? ये डेफिनेटली चैलेंज है। जो डिलिमिटेशन वहाँ पे हुआ, हमने पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन के अपने हुदूद होते हैं, अपने इख्तियारात होते हैं। वहाँ पे दो खुतों को मिलाया गया और टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है। हमारे लिए भी चैलेंज है, कैंडिडेट के लिए भी चैलेंज है, और उसमें रहने वाले वोटर्स जो हैं जिनका नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाएगा उनके लिए भी ये चैलेंज होगा। लेकिन अब हम इसमें हम इसमें फंस गए हैं, तो इसमें निकलने की कोशिश करनी है। हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट को आगे लाने की कोशिश करेंगे, मुस्तैदी से वहाँ पर अपनी इकाइयों को सरगर्म करेंगे, और इस चैलेंज का जवाब यही होगा कि अगर लोग इसको ठीक तरह से अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेजे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज अहमद ने कहा है कि डीडीसी चेयरमैन और नायब चेयरमैन के हालिया फैसले को उन्होंने खुशाइंद कदम करार देते हुए कहा है कि श्रीनगर में डीडीसी चेयरमैन और नायब चेयरमैन गुज़िश्ता सालों के दौरान मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में इंतजामी की जानिब से लिए गए इस फैसले से काफी मजबूत तब्दीली देखने को मिलेगी। देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे भी कल कई डीडीसीज का फोन आया जिन्होंने मुझे संपर्क किया और बोल रहे थे कि हम लोग मोशन डालेंगे। मैंने यही बात की कि जहां 10 लोग खड़े होंगे वहां हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। एक अच्छी खुशाइन खबर है, क्योंकि 3 साल बहुत एक समय होता है एक डीडीसी चेयरपर्सन के लिए और वाइस चेयरपर्सन के लिए। और खासतौर अगर हम लोग श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर की जो एस्पिरेशन है लोगों की, वो कॉस्मोपॉलिटिशियन टाइप की एस्पिरेशन है, क्योंकि हमारी सिटी और रूरल एरियाज में कोई उतना अंतर नहीं है। लेकिन जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, वो बिल्कुल फेल हो गए हैं जो लोगों की एस्पिरेशन को इन्वॉल्व करने में। और दूसरा, उन्होंने आज तक कोई मीटिंगें नहीं बुलाई, चाहे हमारी सब कमिटीज हो। सब कमिटीज 3 साल तक आज तक गठित नहीं हुई। मैं मानता हूं, मुझे लगता है जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा। मुझे लगता है जब उन्होंने ये फैसला लिया है तो आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे चेंज हो सकती है। तो श्रीनगर में कितने मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि ये मोशन लाई जाए? देखिए, हम नहीं चाहते, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही होके मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी से कोई ऐसा आदेश नहीं है, ना कोई पार्टी से कोई इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, यहाँ इंडिपेंडेंट बहुत सारे डीडीसीज हैं, उनके जो विचार हो गए या उनकी जो सोच होगी वो उन पे डिपेंड करती है। फिलहाल हमारी जो पर्सनल राय है, हम इस चीज में कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, और ना हम लोग कोई मोशन डालना चाहते हैं और ना हम लोग कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन करना चाहते हैं। कल जो मीटिंग हुई है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में नो कॉन्फिडेंस मोशन? देखिए, जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसमें 2/3 मेजोरिटी अगर रिजोल्व करती है कि मोशन होनी चाहिए, वो लोग कर सकते हैं। अगर 2/3 ऑफ 14 मेंबर्स देखेंगे, वो 9 मेंबर्स होते हैं। अगर 9 मेंबर इकट्ठे होकर रिजोल्व करते हैं तो वो कोई भी चेंज ला सकते हैं। जा सकता है। जिला बडगाम के वतरीड इलाके खान साहब के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर बिजली फीस में हुए इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के लोगों ने महकमे बिजली पर इल्जाम लगाया कि बिजली फीस में बिलावजह इजाफा किया गया, जो कि बकौल उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाके में बिजली की आंख मचूली से पहले ही अवाम परेशान है, और अब बिजली फीस में इजाफा होना उनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा करेगा। एहतजाजी लोगों का कहना था कि इलाके के लोग काफी पसमानदा है और रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया माज भी नहीं है, और उन्हें मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली फीस में कमी की जाए।
देखिए, मुतालबा हमारा ये है कि जो बिजली फीस में 5 महीने से कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है, हमारे गरीबों पे ऑर्डर थोपे जा रहे हैं, गरीबों पे नाइंसाफी और जुल्म किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम पीसफुली आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना करने हैं। ये प्रदर्शन आए हैं कि डीसी ऑफिस, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हमारे जो पीडीडी ऑफिसर्स है, उनके जिम्मन में हम ये बात पहुंचा सके कि गरीब लोग ये फीस नहीं पे कर सकते। जो आपने बिजली फीस में इतना इजाफा किया, 5 महीने से कंटिन्यूसली बिजली फीस में इजाफा हो रहा है। जो महीने के 300 या 400 रुपए नहीं भर सकते हैं पिछले, वो कहां से 1500 या 2000। मुतालबा हमारा ये रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मैं पर्सनल मोदबन गुजारिश, मेरी दिल से उनके हक में रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके गरीबों के लिए एक पॉलिसी वाजा करें। तो वन खुदा पास बड़गोम योत फीस बनान कि शहरीम इलाक कसवाड़ वो गाम हेर प्रद वन ग्रिड पे बन फोन हेर कुन थो पावर बंद। मेहरबानी करो वन फीस भर बड़गाम कर योत कि भर सारे ब्रो बना फीस तमें इलाक फीस भरने बावजूद पावर रोजान कहें टोटल कहें अगर 2 घंटा शुरू 5 मिनटन 10 मिनट त्रा गोडनेथ पावर बे निवान पावर 15 मिनट ब्रो त्रा टोटलस मज करान फोन ये क्या तम दपान तुम करो बड़गाम पे फोन ग्रिडो पे हेर कुन करो सब बंद लोड वो मुतालबा पावर थन 2 घंटा थावान यह थो बराबर। नाजरीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।